मुगलों के पोतों ने इनको ये बुला करके दूत भेज करके ये कहा गया कि हिंदुस्तान के अंदर दीन खतरे में है, यानी इस्लाम खतरे में है और आप इस्लाम को बचाएं। अब्दाली बाहरी बादशाह था, अफगानिस्तान से इसको बुलाया गया था। इन मुगल पोतों को और इन नवाबों को वो गालियां दी उसने जो आज भी इतिहास के अंदर दर्ज हैं। मुगल शासकों के पोतों को गालियां क्यों दी? वो इसलिए कि उन्होंने अब्दाली को बुलाया था। तीसरी लड़ाई लड़ी गई वो सिर्फ और सिर्फ दीन को बचाने के लिए और धर्म को बचाने के लिए लड़ी। जी हाँ, जो अब्दाली को जो बुलाया गया था वो इसलिए बुलाया गया कि यहाँ पर ये कह करके वायदा करके बुलाया था कि हिंदुस्तान के अंदर दीन खतरे में है। हेमचंद्र हेमू ने जो हिंदू बादशाह थे, जो हिंदुस्तान के भारत के दूसरे ऐसे बादशाह थे जो हिंदू थे। पहले पृथ्वीराज चौहान, फिर दूसरे ये थे। इस लड़ाई में भी महाभारत के बाद इतने आदमियों की जाने गई जिसकी गिनती नहीं हो सकी थी, क्योंकि मरी हुई लाशों को कुत्ते खाने वाले नहीं थे, गिद्ध खाने वाले नहीं थे, आदमी इतने नहीं थे कि भी जब जिनकी लाशों को उठा करके दफन कर दिया जाए, हिंदू लाशों को संस्कार कर दिया जाए, आदमी भी ऐसे नहीं थे। पानीपत में 3 ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई जिन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास बदल के रख दिया। पानीपत ही इन 3 लड़ाइयों का केंद्र क्यों रहा? लोग ये सोचते हैं कि पानीपत के लड़ाका हैं, पानीपत में इसलिए ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। इतिहास गवाह रहा है कि लड़ाइयां सिर्फ 3 चीजों के लिए होती हैं: जर, जोरू और जमीन। और जब लड़ाई की बात आती है तो हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में 3 लड़ाइयां बड़ी प्रसिद्ध हुई। ऐसी लड़ाइयां जिन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल के रख दिया। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई और पानीपत की तीसरी लड़ाई। केंद्र में रहा पानीपत, यानी पानीपत में 3 ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई जिन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास बदल के रख दिया। अगर ये 3 लड़ाइयां पानीपत में नहीं हुई होती तो शायद हो सकता है कि हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। लेकिन सवाल फिर यह भी उठता है कि आखिरकार ये तीनों लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों लड़ी गई? पानीपत ही इन 3 लड़ाइयों का केंद्र क्यों रहा? ये सब बात हम करेंगे। हमारे साथ आज इतिहासकार मौजूद हैं। कौन वो इतिहासकार हैं और क्या है कारण कि आखिरकार पानीपत में ही तीनों लड़ाइयां लड़ी गई और जिन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल कर रख दिया, ये हम कह सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले सर अपना परिचय दें। मैं रमेश चंद्र पोहाल, साहित्यकार और पानीपत का इतिहास का जानकार। मैं पानीपत का ही रहने वाला हूं और मेरे ख़ानदान 1426 से पानीपत में रहने वाला है और मैंने पानीपत के इतिहास को इतने गहनता से मैंने इसकी जानकारी हासिल की कि आज जिस तरीके से आप आए हैं, कोई भी व्यक्ति कोई बाहर से आता है और मुझसे पूछे कि भाई 47 के बाद किस नवाब का, किस बड़े अमीर का कौन सा घर है, आज वहाँ मैं उनको बता देता हूँ। इसी तरीके से लड़ाइयों के मामले में भी मेरे से कई पूछे थे जैसे कि आप आए हैं, तो इस तरीके से मैं वहाँ की हूबहू वो मंजर, वो दृश्य मैं सामने रखने की कोशिश करता हूँ जैसे ही यहाँ पर हुआ था लड़ाइयों के वक्त में। सर, पानीपत में हम बैठे हैं और ये भी युद्ध क्षेत्र ही है जहां हम बैठे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल, जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि 3 युद्ध हुए बहुत फेमस जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने का काम किया, पानीपत ही क्यों? देखिए, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा कि पानीपत में ही ये युद्ध क्यों हुआ करते थे। कि सबसे बड़ा कारण ये था कि एक तो पानीपत दिल्ली से कुछ दूरी पे था। पानीपत को यहाँ पर इतनी आबादी नहीं होती थी। दिल्ली को तबाही से बचाने के लिए बाहर से जो पंजाब की, अफगानिस्तान की तरफ से हमलावर आने वाला होता था, उसको दिल्ली के बादशाह
दिल्ली से दूर पानीपत के ही जगह पर रोक लिया करते थे, ताकि जो भी कत्लेआम हो, जो भी तबाही हो, फौज के अंदर लड़ा दोनों फौजों के अंदर यहाँ हो जाए और किसी का जानी माली नुकसान ना हो। इसलिए पानीपत में उनको रोक करके और यहीं फैसला कुन लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और लोग, आज आपने ये कारण तो पूछा, लेकिन अमूमन लोग इसके कारण को जानना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। पर लोग ये सोचते हैं कि पानीपत के लड़ाका हैं, पानीपत में इसलिए ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। जब बाबर हिंदुस्तान आया और लड़ाई थी इब्राहिम लोदी से, तो उस वक्त कहा जाता है कि बाबर के पास जो है वो उतनी अच्छी सेना, संख्या बल जो था उसके पास कम था, इब्राहिम लोदी के पास ज्यादा था, लेकिन फिर भी बाबर जो है वो जीत गया। वो कैसे हुआ? ये दिल्ली का बादशाह इब्राहिम जो है, ये 3 भाई थे और इनका ही एक भतीजा पंजाब का गवर्नर था। वो इब्राहिम से दुश्मनी रखता था, तो सुल्तान लोधी को वो हराना चाहता था और दिल्ली पे वो राज करना चाहता था। उसने बाबर को बुला करके यहाँ ये फैसला किया कि भाई बाबर तो थोड़ा बहुत पंजाब में लूट-पाट करके चला जाता है, और बाबर को बुलाया जाए, और वो तो लूट-पाट करके चला जाएगा, और तो खुद दिल्ली की गद्दी पर तू अपना सत्ता काबिज कर लेगा और तू बादशाह बन जाएगा। तो वो उसकी मंशा पूरी ना हो सकी, और इस लड़ाई को सब पूरे इतिहास के अंदर, जो भारत का इतिहास है, पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है। यूं तो यहाँ पर 7 लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन फैसला कुन लड़ाई 3 बड़ी हुई हैं, जिसमें महाभारत के बाद इतनी संख्या में लोगों का यहाँ पर कत्लेआम हुआ, तो इसलिए इनको बड़ी लड़ाई कहा जाता है, और 3 लड़ाई ही मानी जाती है, और इतिहास में ज़्यादातर 3 ही लड़ाई मानी जाती है। ये इसका इसका एक कारण शायद ये भी है कि पहली लड़ाई जब हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, उसके बाद मुगल शासन जो है वो हिंदुस्तान में स्थापित हो गया। जी, दौलत खां इब्राहिम ने जिस वक्त ये बात तय की थी कि भी मैंने यहाँ बादशाहत मैंने करनी है और इब्राहिम लोदी को मरवा देना है, तो यहाँ जब इस इब्राहिम लोदी ने, बड़ा बादशाह था, और बाबर को वो छोटा दूसरे मुल्क का आया हुआ समझता था, और कि इसको तो मैं कुछ ही देर देर में मसल के रख दूंगा, क्योंकि बाबर की फौज भी बहुत ज़्यादा थी और लड़ने के साधन भी बहुत थे, और घोड़े, ऊँट, बैल वगैरह भी, ये भी बड़ी तादाद में थे। तो बाबर जिस वक्त यहाँ पर आया, तो पंजाब को जीतता हुआ यहाँ दिल्ली की तरफ अंदर घुसने के लगा, तो पानीपत में यहाँ ठहराव हुआ, लड़ाई हुई, और यहाँ पर ये हो गया था कि बाबर जीत रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुदरत को ये मंजूर नहीं था, और उस लड़ाई को थोड़ी तादाद में सिपाहियों का होने करके और बाबर यहाँ पर जीत गया। और यहाँ पर कुछ दिनों बाद हुमायूं भी लड़ा, अलग से एक लड़ाई, पर वो अंदर पानीपत के नज़दीक नहीं, पानीपत के नज़दीक गाँव है पसीना, वो वहाँ लड़ा और वापस ही चला गया था दिल्ली। तो यहाँ बाबर ने जो अपना डेरा कायम कर बाबरपुर में अपना मोर्चा लगाया था, यहाँ पर वो जीत करके और वो दिल्ली पे सत्ता में काबिज हो गया, और उसने बाबर की नींव यहाँ पर रखी। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार बाबर ने मुगल सल्तनत यहाँ पर कायम की। सर, एक जो मैंने सवाल किया कि बाबर के पास तो सिपाही कम थे, सेना कम थी, फिर किस तरह से उसने जीत हासिल की? असल में ये हुआ कि बाबर के एक्सपर्ट आदमी ज़्यादा थे, और इब्राहिम के पास इतने एक्सपर्ट नहीं थे, और हाथी घोड़े भी इब्राहिम के पास ज़्यादा थे। पर जिस वक्त लड़ाई में लोग भागने शुरू हो गए, और इनके पास, जो बाबर के पास जो घोड़े थे, वो अरबी घोड़े थे, बड़े तेज लड़ाकू घोड़े थे, और वो फुर्तीले थे। यहाँ पानीपत में आकर के जिस वक्त भगदड़ मची, और इब्राहिम लोधी, जहाँ आज जीटी रोड कायम है, लगभग कोई आज आर्य कॉलेज या आर्य स्कूल वगैरह जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसके पास वो लड़ाई हुई थी जीटी रोड के परली तरफ, और यहीं पर इब्राहिम लोधी का कत्ल हुआ था। और उसको कत्ल बाबर ने इब्राहिम लोधी को के जिस्म को देखने के लिए फौज को कहा, सिपा सलारों को कहा, भाई मैं उस
बादशाह को देखना चाहता हूँ जिसने मेरे से मुकाबला किया और वो कैसा लड़ाका होगा। जिस वक़्त वो उसको इब्राहिम लोधी को मरे हुए शरीर को बाबर के पास लाए और इतना लंबा-चौड़ा शरीर था, बाबर भी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि भई ये तो शासन करने लायक एक बादशाह था, इसको हारना नहीं चाहिए था और जीत हम गए हैं, चलिए इसका यहाँ मकबरा बनवाते हैं। उस बाबर ने अपनी लड़ाई जीतने के बाद जीटी रोड के नज़दीक ही बाबर का मकबरा बनाया और जिस वक़्त अंग्रेज़ यहाँ पर आए, अंग्रेज़ों ने इस बाबर को मकबरे लोधी के मकबरे को यहाँ जहाँ अब कायम है जीटी रोड के परली तरफ तहसील कैंप वाली साइड में, यहाँ पर अंग्रेज़ लोगों ने इसको शिफ्ट करके यहाँ पर ये बनाया था। दूसरे युद्ध की बात करते हैं जो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया, पानीपत में ही। जी। वही जगह अ, एक तरह से एक तरफ मुगल शासन का ऐसा शासक जो जीत गया तो पूरा हिंदुस्तान उसका, और नहीं जीता तो वहीं पर शायद मुगल शासन जो है वो खत्म हो जाता। देखिए, इब्राहिम हेमू बादशाह जो थे, जो शेर शाह सूरी के फ़ौज के अंदर बहुत बड़े सिपहसालार थे और उस हेमचंद्र हेमू ने जो हिंदू बादशाह थे, जो हिंदुस्तान के, भारत के दूसरे ऐसे बादशाह थे जो हिंदू थे। पहले पृथ्वीराज चौहान, फिर दूसरे ये थे। इन्होंने जब 22 लड़ाइयाँ लड़ी और शेर शाह सूरी को हैरान कर दिया। अब शेर शाह सूरी मर गए और यहाँ से वो चले गए। सूरी के बाद इन्होंने जयपुर की तरफ से आते हुए दिल्ली में अपना सत्ता कायम की और यहाँ पर सत्ता कुछ कायम करने के कुछ दिनों बाद बाबर ने यहाँ पर पानीपत पे, हिंदुस्तान पे हमला बोला, पंजाब को जीतते हुए और पानीपत के नज़दीक बिल्कुल पानीपत में ही आकर के अपना डेरा डाला। इधर से वही बात जो मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि पानीपत को लोग इसलिए उनकी जो खुफिया जानकारी दूसरे मुखालिफ इनको होती थी, उनको कह देते भाई दिल्ली जाओगे तो वहाँ मार खा जाओगे, तुम यहीं रुको। इधर दिल्ली के बादशाह भी दिल्ली को तबाही से बचाने के लिए यहाँ रुक जाते थे और यहाँ पर आमने-सामने खेमे लग जाते थे दोनों तरफ लड़ाइयों के। और ये दूसरी लड़ाई भी हेमू और अकबर की लड़ाई भी, ये भी जीटी रोड के परली तरफ ही लड़ी गई, जो जिसे दूसरी लड़ाई कहते हैं और ये भी लड़ाई वहाँ जीत-हार का फैसला उसी साइड में हुआ। और इब्राहिम लोधी के बाद दिल्ली का बादशाह जो हेमू था उस वक्त बड़ी भारी सेना के साथ और उधर अकबर के पास भी बड़ी भारी सेना थी और वही बात थी कि ये अफगान के तरफ से आए हुए थे और इनका कमान भी अफगानों ने संभाली हुई थी। पर भीड़ के अंदर जिस तरीके से थोड़ा देखते हुए जैसे दोपहर का सूरज इतने भाले ऊपर हो गया, सूरज इतने भाले ऊपर हो गया, जब टाइम तो होता नहीं था तो भाले के हिसाब से फौजी गिनते थे भाई इतने इतने भाले, 1.5 भाला 2 भाला, तो इस तरीके से सूरज ऊपर हो गया। तो जब देखा कि अब सूरज अस्त हो रहा है तो एक तीरंदाज ने घोड़े पर जैसे आ रहा था, बड़े अपने शरीर को लुका छिपा करके एक तीर इस ढंग से लगाया, निशाने पे लगाया कि 2 तीर हेमचंद हेमू की आंख में जाकर के निकल के पीछे की तरफ को निकल गया और हेमू बेहोश हो गए और वो बेहोशी में ही अपने हाथी से नीचे गिरे और गिरते हुए जब देख लिया लोगों ने और वो नीचे गिर गए, फिर उनकी फौज के अंदर थोड़ी भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद वो उनको उठाने के लिए लोग आए, फौजी लोग आए और उन्होंने देखा भाई ये तो बादशाह बहुत अच्छा था और इन्होंने 22 लड़ाइयाँ जो 22 जंगें हिंदुस्तान की जीती हैं और जीतते-जीतते ये मालूम हो रहा था कि भाई अब पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमचंद हेमू जीतने जा रहा है, हेमचंद हेमू जीतने जा रहा है, क्योंकि जो अंदर पानीपत की रियाया थी, यानी जो पब्लिक थी, वो 15 दरवाज़ों के अंदर बंद रहती थी और खुफिया तरीके से ये उनके पास खबर आती रहती थी कि अब हेमू जीतने वाले हैं, हेमू जीतने वाले हैं और बाहर का बादशाह भागने वाला है।
तीर के लगने से उनकी मौत हो गई और वो फैसला अकबर के हक में गया और अकबर अपने सिपह सलारों के साथ दिल्ली की शासक पे काबिज हुआ। और वो लड़ाई पानीपत में दूसरी लड़ाई के नाम से जानी जाती है। इस लड़ाई में भी महाभारत के बाद इतने आदमियों की जाने गई जिसकी गिनती नहीं हो सकी थी, क्योंकि मरी हुई लाशों को कुत्ते खाने वाले नहीं थे, गिद्ध खाने वाले नहीं थे, आदमी इतने नहीं थे कि भी जब किन्हीं लाशों को उठा करके दफन कर दिया जाए, हिंदू लाशों को संस्कार कर दिया जाए, आदमी भी ऐसे नहीं थे। और वो इन घोड़ों की टापे भी मुर्दा फौजियों के पेट में घुसी हैं, पाँव में घुसी हैं, मुंह पे खुजे उनकी जो टापे थी और खुर उनके से पेट में घुस कर तब उनको लांघना बड़ा घोड़ों को हाथियों को बड़ा मुश्किल हुआ करता था। ऐसा दृश्य बहुत मुश्किल देखने को मिलता है आज भी। यहाँ हम काले आम पर बैठे हैं, आज भी उस मौके का एक दृश्य यहाँ पर ताम्र पत्थर के ऊपर बना करके लगाया हुआ, आप देख करके हैरान हो जाएंगे। तो ऐसी लड़ाई यहाँ पर पानीपत में हुई। आपने कालेम का जिक्र किया, जहाँ पर पानीपत की, जहाँ हम बैठे हुए हैं, और यहीं पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो लड़ी गई। मैं तीसरी लड़ाई की भी बात करूंगा। देखिए, आपने पानीपत के तीसरे युद्ध की जो बात की कि इसका क्या कारण रहा कि यहाँ पर जो इब्राहिम लोदी के बाद जो लड़ाई लड़ी गई ये 1761 में सदाशिवराव भाऊ और अब्दाली के बीच में। अब्दाली 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 बाहरी बादशाह था, अफगानिस्तान से इसको बुलाया गया था और यूपी के नवाबों ने और दिल्ली के ये जो बादशाह थे इनके पोतों ने, मुगलों के पोतों ने इनको ये बुला करके और कुंजपुरा के नवाब के ने बुला करके यहाँ पर इसलिए इनको बुलाया कि कोई इन ये पूरे कुल आलम का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था, मुसलमान बादशाह था। उनको जा करके खत लिख करके ये कहा गया और कुछ दूत भेज करके ये कहा गया कि भाई हम आप कुल आलम के सबसे बड़े बादशाह हैं और हिंदुस्तान के अंदर दीन खतरे में है, यानी इस्लाम खतरे में है और आप इस्लाम को बचाएं। हम आपकी फौज भी देंगे आपको लड़ने के लिए, हम आपको हथियार भी देंगे, हम आपको पैसा भी देंगे, हम आपको आदमी भी देंगे और आप हिंदुस्तान में दिल्ली में अपनी सत्ता कायम करके इस्लाम को बचाएं। इस बात पे यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आकर के पंजाब को जीतता हुआ और यहाँ पानीपत में उसने डेरा डाल लिया और डेरा डाल करके जैसे यहाँ पर आए, उधर सदाशिवराव की यानी जो पेशवा फौज थी वहाँ पर भी महाराष्ट्र में ये बात थी कि दिल्ली में हिंदू बादशाहत करनी चाहिए, हिंदू खतरे में है, उनको बचाना चाहिए। जब तक पेशवाओं को ये पता नहीं चला था कि भाई दत्ताजी शिंदे को दिल्ली बुराड़ी जमुना घाट पे जो उनके सिपह सलार थे वो मुहिम के लिए निकले हुए थे, उनका कत्ल कर दिया गया। किसने किया ये जब तक पता नहीं हुआ था। जिस वक्त पेशवा की फौज सदाशिवराव के नेतृत्व में यहाँ फौज पानीपत के पूरे छोटे बड़े नवाबों से फैसला करते हुए यहाँ दिल्ली उन्होंने जीत ली और दिल्ली जीत करके अब्दाली को यूपी में जमुना के पार उतार दिया और दिल्ली में राजा सूरजमल से इन्होंने मुआहदा किया कि भी आप, राजा सूरजमल ने ये शर्त रखी थी कि आप तो जीत करके चले जाएंगे महाराष्ट्र में, अब दिल्ली पे सत्ता कौन करेगा। तो ये फैसला हुआ था कि भी दिल्ली का किला आपको सौंप दिया जाएगा और आप दिल्ली पे सत्ता कायम रखेंगे। इस बात को लेकर के ये मराठा फौज जीतती चली गई और यहाँ जैसे दिल्ली को जीत करके और पानीपत में आए और पानीपत बाद में आए, कुंजपुरा को पहले जीत करके उन्होंने उनके साथ जो पेशवाओं के साथ जो उनकी औरतें थी वो अपने साथ पूजा अर्चना करने के लिए जो उनकी कुल देवी थी भवानी तुलजा, उनकी एक तस्वीर ग्रेनाइट पत्थर की जो आज भी देवी मंदिर के अंदर कायम है उसको लेकर के यहाँ आई थी। और जिस वक्त कुंजपुरा से तरावड़ी से वापसी सदाशिवराव भाऊ अपनी फौज को वापस आए, जिस वक्त ये अब्दाली बागपत से जमुना को पार करके वाया सोनीपत गन्नौर जब पहुंच गया, गन्नौर जब सीआईडी की रिपोर्ट पहुंची कि गन्नौर पहुंच गया तो अब्दाली गन्नौर पहुंच गया
तो सदाशिवराव भाऊ को जब यहाँ तरावड़ी में पता चला, वो अपनी फौज को वापस वाया देवी मंदिर पानीपत आए और उन्होंने दूर से ही पानीपत का दृश्य देखा। पानीपत एक ऊंचाई के बहुत ऊंचाई ऊंचे टीले के तरह एक आबाद था और थोड़ी आबादी थी। तो लोगों से, जो खेत मजदूर थे, किसान थे, उन लोगों से पूछा सदाशिवराव भाऊ ने। और इब्राहिम गारदी जो सदाशिवराव भाऊ के बड़े तोपची थे, मुसलमान थे पर ईमानदार मुसलमान थे और बहुत बड़े निशानेबाज थे, उनसे लोगों से पूछा भाई ये क्या है। उन्होंने कहा कि जी ये पानीपत है। कि इतनी ऊंचाई पे पानीपत है? पानीपत का क्या मायने है? कि जी ये ऊंचाई पे इसलिए कि जमुना का बाढ़ का पानी आ जाता है तो पानीपत बचा रहे। वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बढ़े, देवी मंदिर में आए और देवी मंदिर में आ करके देखा भाई ये तो देवी मंदिर है, इतना बड़ा तालाब है यहाँ। हमारे इस तालाब पे तो हमारे पशु यानी घोड़े, हाथी, ऊंट वगैरह ये सभी पशु जो फौज में काम देते हैं वो पानी पिया करेंगे। तो बालाजी, पंडित बालेराम जी जो पुजारी थे उस वक्त देवी मंदिर के, वो घबरा गए कि अभी देवी मंदिर के ऊपर हमला हो गया, ये किसी बादशाह ने हमला कर दिया। वो घबराते हुए बाहर, उन्होंने गंजा सिर और सिर पे चोटी और यहाँ पे गमछा लगा हुआ था। तो सदाशिव भाऊ और इब्राहिम गारदी समझ गए कि ये पंडित जी जो हैं ये पुजारी हो सकते हैं। तो घोड़े पे बैठे हुए पंडित बालेराम जी को कहा कि पंडित जी यहाँ आप इधर आइए। कि जी हाँ मैं पुजारी हूँ। इस तरीके से कहा कि डरिए मत, हम भी हिंदू हैं। ये क्या है? कि जी ये देवी मंदिर है। क्या आप हमें, सदाशिव राव और गारदी ने कहा क्या कि आप हमें देवी जी के दर्शन करा सकते हैं? उस वक्त यहाँ पर दुर्गा देवी, माँ काली, शिव जी, हनुमान जी, सभी देवी देवताओं को छोटे छोटे मंदिरों में, मनिया जिसको बोलते हैं, उनमें ये कायम थी। तो सदाशिवराव भाऊ ने अपने सिपा सलारों के साथ सारे देवी मंदिर का निरीक्षण किया और वहाँ प्रणाम भी किया, नमन किया। और फिर ये शहर में पता चल गया भाई हिंदुस्तान का देवी मंदिर के ऊपर हिंदुस्तान का कोई बादशाह आया। ये नहीं पता था कौन आया। तो जो पानीपत का प्रमुख था इफ्तिखार हुसैन, वो भी आया और वो भी डरता हुआ, हाँफता हुआ सदाशिवराव के सामने पेश हुआ। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? कि जी मैं मुसलमान हूँ और पंचायत का, पानीपत शहर पंचायत का मैं प्रमुख हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप आइए। और उनसे पूछा कि जी के शहर कहाँ? के जी वो शहर है और ये देवी मंदिर है जो पंडित जी बालेराम है, ये देवी के मंदिर के पुजारी हैं, मैं यहाँ का प्रमुख हूँ। प्रमुख का मतलब जैसे कोई म्यूनसिपल कमेटी में चेयरमैन होता है या प्रधान होता है, उस वक्त पंचायत में प्रमुख होते थे। उन्होंने ये मशवरा किया कि भी क्या आप हमें पानीपत की सैर करा सकते हैं? तो उनको दोनों को घोड़ों पर बिठा करके पानीपत शहर का दौरा किया, पैदल दौरा किया और पानीपत के चार दीवारियों को और दरवाज़ों को देखते हुए, और वो यहाँ से जमुना तक उनका काफिला जमुना के किनारे तक गया। उनका निरीक्षण किया मैदान का कि भाई हम अंदर, मन के अंदर ये चल रहा था इब्राहिम गारदी के भी और सदाशिवराव भाऊ के भी, अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ जाए तो हमें कहाँ मोर्चा कायम करना चाहिए। क्योंकि इधर अब्दाली ने भी अपना मोर्चा शिवा और डहार के बीच में उधर लगा लिया था। जिस वक्त उसको पता चल गया कि भाई सदाशिवराव भाई पानीपत में पहुंच गए हैं, उसने अपना मोर्चा शिवा और डहार गांव के बीच में लगा लिया था। वो इसलिए लगाया था क्योंकि इससे पहले दोनों लड़ाइयाँ भी जीटी रोड के उस तरफ हुई हैं और इस तरफ कोई लड़ाई नहीं है। ये पानीपत की पहली, सदाशिवराव भाऊ और अब्दाली की पहली लड़ाई थी जो शहर के इस साइड में, जमुना की साइड में हुई थी। यहाँ पर सदाशिवराव भाऊ तो रह गए उस साइड में। जिस वक्त ये शहर का निरीक्षण कर रहे थे अब्दाली और ये सदाशिवराव भाऊ और उनके सिपा सलार, तो शहर के अंदर लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उन्होंने ये कहा लोगों को कि आप लोग डरिए मत। यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर पानीपत में हिंदू मुसलमान एकता से रहते हैं। हम आपका कुछ नहीं नुकसान पहुँचाएंगे और आपको कोई दुख तकलीफ नहीं देंगे और आपसे हमें आपकी मदद की ज़रूरत रहेगी। इसलिए लोगों का साहस बना और वो यहाँ से जैसे घूम करके देखा, ये चले गए बाबरी मस्जिद के पास गए, तो ये सारी जगह देख करके, ये बहुत बड़ा डाबर का जोड़ बोलते हैं, और यहाँ पर जहाँ वो स्तंभ बना हुआ, यहाँ पर काले आम का एक पेड़ था जिसके ऊपर आम के फल आने से पहले बूर लगता, उसको बूर कहते हैं। वो हम भी देखते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो आप कह रहे हैं, मैं अभी दिखाता हूँ। वो बूर भी काला होता था और जब बूर पक जाता था तो आम के फल
वो भी काले आते थे उस पेड़ के ऊपर। और ये पेड़ इतना वसी था, इतना लंबा चौड़ा था कि इसके पेड़ के नीचे जिस वक्त यहाँ यहाँ पर सदाशिवराव भाऊ और इब्राहिम गारदी आए, तो उन्होंने देखा भाई, ये उनसे पूछा गया कि भाई ये इतने लोग बैठे हैं, इतनी गायें बछड़े बैठे हैं, जो लगभग जिनकी तादाद 300 साढ़े 300 की हो सकती है, और यहाँ जुगाली कर रही हैं, तो ये क्या वजह है कि जी ये छाया कर रही हैं, छाया के नीचे बैठ रही हैं और जुगाली कर रही हैं, अपने खाए पिए घास चारे को हजम कर रही हैं, पचा रही हैं। तो उन्होंने जो लोग जो खाना वाना खा रहे थे, किसान मजदूर लोग, वो इनको बादशाहों को देख करके खड़े हो गए। बादशाह सलाम ऐसे करके कहा कि अभी आप कर रहे हैं कि जी हम तो क्या कर रहे हैं कि जी हम तो खेत मजदूर हैं, किसान हैं, हम खेतों में काम करते हैं। और कि ये कौन सी जगह है कि जी ये काला आम है, कि ये काला आम है, कि जी इस पे तो आम भी काले ही आते हैं। कि ये देखा था भाई ये क्या है कि जी ये डाबर जोड़ है। डाबर जोड़ बताया कि इतना लंबा चौड़ा था कि उधर तो जमुना थी और इधर ये डाबर जोड़ था। तो इन और आसपास में जो कुएं थे, पक्के जो कुएं थे, उनके जो चबूतरे थे, उन चबूतरों के ऊपर तोप लगाने का काम इब्राहिम गारदी ने किया। और डाबर जोड़ से पानी जो तोप के ऊपर बत्ती लगाता था, उस तोप को बत्ती लगा करके और तोपची एक पानी के चबच्चे में, यानी एक पानी का कुंड होता था, उसके अंदर डुबकी लगा के बैठ जाता था ताकि कोई चिंगारी उसके जिस्म के ऊपर ना पड़े और उसका तोपची का बदन काला हो जाता था। तो उन्होंने यहाँ पर ये देखा भी हमें पानी एक तो पशुओं को भी मिलेगा। इधर शाह नहर थी शहर के उस साइड में जिधर दोनों पहले लड़ाइयाँ लड़ेगी, उधर शाह नहर थी, उसमें वो पानी करनाल की तरफ से आता था। और इसमें जमुना में तो जमुना नगर की तरफ से इस पानी में आता था। तो ये सोच करके पानी की यहाँ कमी नहीं रहेगी, आदमी पिएंगे और पशु भी पिएंगे। इधर डाबर जोड़ है, इसके पानी की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने यहाँ पर काले आम पर यहाँ अपना ये सफाई करा के, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी और यहाँ ये झाड़ झड़ी के काट करके उनके घास फूस के मोर्चे लगाए। और इब्राहिम गारदी ने भी एक बहुत पक्के चबूतरे के ऊपर, जो कुएं का चबूतरा था, उसके ऊपर अटक नाम की तोप स्थापित करके और उसको देख लिया, को एक रेंज बनाई कि मैं अपनी तोप से इब्राहिम अब्दाली की तोप के अब्दाली के ऊपर मैं हमला कर सकता हूं। तो पहला गोला इब्राहिम गारदी ने उस अटक नाम तोप से, जिसकी नाल 18 हाथ लंबी थी, और वो पहले गोले ने ही अब्दाली की फौज के अंदर खलबली मचा दी थी। तो यहाँ सीधी फिर उसने अब्दाली ने अपना मोर्चा पसीना कला की तरफ, जो बिल्कुल आमने सामने हो गया था, यहाँ आमने सामने और फिर हो गया और आमने अब्दाली ने 2 बार मोर्चा बदला और मराठों का मोर्चा यही रहा। और आमने सामने यहाँ से ये सुआखेड़ी गांव था, ये उजाड़ा और इनको दूर दराज बचा दिया गया। उगरा खेड़ी गांव इधर है, उसको यहीं कायम रहने दिया। एक भी गोला या एक भी गोली वो गांव के अंदर नहीं गई, और जो भी गोले गए गांव उगरा खेड़ी के ऊपर से और पसीना गांव में अब्दाली की फौज के अंदर जा करके गिरे और तबाही मचा दी। और उनमें के अंदर भगदड़ मच गई उसकी फौज के अंदर। तो इब्राहिम ये अब्दाली, ये था अब्दाली सोच में पड़ गया कि मैं अब यहाँ क्या करूँ, मैं तो यहाँ से हार जाऊँगा। तो पसीना गांव थोड़ा सा ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे बैठ करके सोच में पड़ गया अब मुझे क्या करना चाहिए। अब यहाँ भाऊ की फौज के जाति वाइज कैंप लगे हुए थे, जाति वाइज उनकी रसोइयाँ बनी हुई थी। तो देखा कि भाई ये अलग अलग धुएं क्यों उठ रहे हैं, तो अलग अलग धुएं क्यों उठ रहे हैं। तो एक वहाँ के पसीना गांव के भी आदमी ने बताया कि यहाँ बिरादरी वाइज, जाति वाइज ये इनके रसोई घर हैं, और जो जिस जाति का है वो उसी लंगर खाने में जा कर के खाएगा, और वहाँ उनसे इनका वो बना रहेगा भाई हम इस बिरादरी के हैं, हम इस बिरादरी के हैं। बस वहाँ पतले दिमाग का और बड़े शातिर दिमाग का ये था अब्दाली। उसने दिमाग के अंदर ये बैठा लिया कि जब ये लोग हिंदू लोग अपने आप को जो कहते हैं, जो हिंदू राज यहाँ कायम करना चाहते हैं, ये जब एक जगह बैठ करके खा नहीं सकते तो एक जगह इकट्ठा होकर के लड़ेंगे कैसे। तो वो उसने फिर साहस बनाया और फिर उसने लड़ाई शुरू की, और लड़ाई बड़ी जोरों से हुई। और
शहर के अंदर आसपास के गांव देहात के अंदर ये था कि सदाशिवराव भाऊ जीत रहे हैं। यानी दोपहर बाद तक ये लग रहा था कि भी यहाँ से अब्दाली निकल के भागने की कोशिश कर रहा है और सदाशिवराव भाऊ जीत रहे हैं। पर चांस ऐसा हुआ कि सदाशिवराव भाऊ के भतीजे का गोला लगा, उनके भाऊ का साहस टूटा और अपने भतीजे को देखने लगे चले गए। फिर उन्होंने फिर कमर कसी, फिर लड़ने लगे। कुछ सदाशिवराव भाऊ के सिपा सलार मोर्चे पे से भागने शुरू हो गए। क्योंकि वो इसलिए भागने शुरू हो गए क्योंकि सदाशिवराव भाऊ उन सिपा सलारों से उम्र में छोटे थे। वो ये सोचते थे कि हम सीनियर थे, हमें सिपा सलार बना करके नहीं भेजा, इस छोटे को भेजा। क्योंकि वो भाऊ जो उनके एक पेशवाई चलती है, वो पेशवाई से संबंधित थे, दूसरे लोग पेशवाई से संबंधित नहीं थे, क्योंकि पेशवा ही उनके बड़े बनते थे। तो इस बात की खुंदक रख के या जेलसी रख के तो वो छोड़ छोड़ के भागे। और वो जो सिविल के लोग थे, जो सदाशिवराव भाऊ के लोग के साथ फौज के साथ जो आए थे, सिविल के लोगों ने कहा भी हम तो सिविल के लोग इसलिए आए थे कि हमारे पूर्वजों की ये जो अस्थियां रखी हैं, अभी फौज जा रही है उधर दिल्ली, दिल्ली के नज़दीक ही कुरुक्षेत्र है, पेवा है, इनको वहीं हम वहाँ प्रवाहित कर देंगे। और वो राव साहब की फौज की तादाद ज़्यादा काउंट होने लगी। जो सिविल के लोग थे वो लड़ने के लिए तो आए ही नहीं थे। वो तो देखा जब यहाँ पर मोर्चे पे लड़ाइयाँ और तोपें शुरू हो गई, वो छोड़ छोड़ करके भाग गए, वो इधर उधर हो गए। जो फौज थी जो 60-70 हज़ार के करीब रह गई थी असल में, तो वो लड़ी और वो भी बखूबी खूब लड़ी गई। और औरतों का कैंप इसमें देवी मंदिर में लगा हुआ था, वहाँ भी ये बात जा रही थी कि भाई अब हमारी फौज जीत रही है, देवी माँ का हम यहाँ जश्न मनाएंगे और ये करेंगे और ये प्रसाद चढ़ाएंगे। पर ऐसा नहीं हो सका। मौके पर जैसे सदाशिवराव भाऊ हाथी के ऊपर जा रहे थे, गजेंद्र हाथी के ऊपर बैठे हुए थे, एक दमुकचा उनकी छाती, उनको उनके हाथियों के पांव तोड़े गए, आगे वाले दमुकचे के साथ दोनों पांव गोडे जो थे वो तोड़ दिए और हाथी बैठ गया। फिर दूसरे सिपाहियों ने सदाशिवराव भाऊ को घोड़ा दिया, घोड़े पर बैठ करके वो चलने लगे। फिर दमुकचा मारा, वो दमुकचा घोड़े को लगा और घोड़ा भी गिर गया। फिर गोलियों की बरसात हुई। सदाशिवराव भाऊ ने गोलियों की बरसात को की परवाह ना करते हुए और 15-20 आदमी भी मौके पर कत्ल करते हुए, उनको मारते हुए, दुश्मन की फौज के आदमी को मारते हुए, और वो अपने आप शहीद हो गए। इस दौरान जब ये पता चल गया इनकी औरतों को, पार्वती सदाशिवराव भाऊ की घरवाली का नाम था, पार्वती सभी औरतों को लेकर के और इसमें लड़ाई के मैदान में अपने अपने पति को ढूंढते हुए, रोते हुए यहाँ पर तलाश कर रही थी। तो सदाशिवराव भाऊ का इस तरीके से पता चला कि सदाशिवराव भाऊ के घोड़े का जो झंडा जो लगा हुआ था परचम जिसको बोलते थे, उस झंडे से और सदाशिवराव भाऊ के गले में जो कंठा था और गले की जो मुद्राएं थी, गोल कुंडल जो थे, उनसे उन्होंने, पार्वती ने उनको पहचाना था कि भाई सदाशिवराव भाऊ का ये शव है। और उनका फिर हिंदू संस्कृति के मुताबिक यहाँ चांदनी बाग, जहाँ इनका घास फूस का भंडार था, घोड़ों का, हाथियों का, उनके चारे का भंडार था, उस जगह पर इनका संस्कार किया गया था। आपको क्या लगता है कि ये जो 3 पानीपत के युद्ध हुए, एज अ इतिहासकार, हिस्टोरियन, क्या ये तीनों युद्ध कहीं और हो सकते थे? और अगर होते तो क्या इसी तरह का इनका रिजल्ट जो है वो रहता? देखिए, बहुत ही अहम आपने सवाल पूछा। मेरा ख्याल है मतलब जितने जानकार लोग यहाँ जानकारी लेने के लिए आते रहे, किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। हमने जो स्टडी किया और हमें जो बड़े बुजुर्ग हमारे बताते थे भाई यहाँ लड़ाई क्यों लड़ी जाती थी और भी कहीं लड़ी जाती थी, उसका सबब ये था, उसका कारण ये था क्योंकि हमलावर अफगानिस्तान की तरफ से पंजाब होता हुआ आता था। ज्वाइंट पंजाब था, बहुत बड़ा एरिया था, और यहाँ छोटे छोटे राजे रजवाड़े होते थे, उनको लूटते पाटते चले जाते थे। तो यहाँ पानीपत में उनको कोई और रास्ता ऐसा नहीं था कि इधर जमुना थी, वहाँ से वो जा नहीं सकते थे। दूसरी साइड में उनको राजस्थान और पंजाब का कुछ एरिया पड़ता था, पर वो दिल्ली नहीं पहुँच सकते थे। पंजाब से होते हुए दिल्ली का रास्ता, एक जिसको इस लड़ाई को
दिल्ली के लिए, दूसरे बादशाहों के लिए दिल्ली का दरवाज़ा इसको बोलते हैं। यहाँ से ही जीत करके वो दिल्ली जाते थे। इसलिए यहाँ पर ये लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी जाती थी कि यहाँ पर आदमियों का नुकसान नहीं होगा और दिल्ली बहुत आना-जाना आसान रहेगा। पर इस जगह पर हम खड़े हैं, यहीं वो लड़ाई हुई, तीसरी लड़ाई जिसको बोलते हैं और उस लड़ाई में यहाँ के पानीपत के लोगों का, तीनों लड़ाइयों में पानीपत के लोगों का किसी किस्म का भी जानी माली नुकसान या कोई बिल्डिंग का नुकसान या कोई लूटपाट नहीं हुई। हाँ, एक जरूर है जो आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ सदाशिवराव के भाव की फौज ने कलंदर चौक में छोटी छोटी मोटी भूख के मारे, भूख थी उनके पास, खाने का नहीं था, भूख की वजह से लूटपाट की थी और वो लूटने वालों को सदाशिवराव भाऊ ने वापस फौज के अंदर भेजा कि तुम्हें इन यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। उस वक्त से ये पानीपत में कहावत मत पड़ गई कि भाई अगर आप आपस में दो चार आदमी आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो ये कह देते हैं पानीपत वाले लोग कि भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, कि ये क्या भाऊ की लूट है क्या। तो ऐसा यहाँ का ये लोकोक्ति बन गई। फिर उसके बाद यहाँ पर जिस वक्त सदाशिवराव भाऊ की लाशों को संस्कार करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं था और हार का कारण ये था, एक तो आपस में रंजिश, दूसरा उनके पास रुपया पैसे का ना होना, तीसरा उनके जो सिपह सलार थे वो भाग गए, चौथा ये था कि यहाँ से उसको सदाशिवराव भाऊ के, क्योंकि अब्दाली ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। इधर कुंजपुरा के नवाब के पोते ने ये शाह नहर का पानी बंद कर दिया था, पानी आना बंद कर दिया और पटियाला महाराजा पटियाला के राजा आला सिंह ने जो मदद भेजी थी सदाशिवराव भाऊ के लिए हाथी घोड़ों पर, वो कुंजपुरा के नवाब के पोतों ने वहीं लूट ली थी, वो पानीपत तक आने नहीं दी। इधर अब्दाली ने रोक ली दिल्ली से आते हुए लोगों को, रसद रोक लेते थे और यहाँ पर पानीपत में अनाज पानी कितना होता था, सब्जी कितनी होती थी, जो लोगों का गुजारा हो जाए। और फौज तो बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी चीज़ थी, फौज का तो गुजारा नहीं हो सकता था। कुछ लोग भूख के मारे भी यहाँ पर मरे और फिर हार करके यहाँ से अब्दाली वापस कुछ दिन बाद राज करके यहाँ से शालीमार बाग के अंदर एक कैंप लगाया और इन मुगल पोतों को और इन नवाबों को वो गालियां दी उसने जो आज भी इतिहास के अंदर दर्ज हैं। और यहाँ से वो, क्योंकि वो औरतों को वो भी साथ लेके आया था और उसने लड़ाई से दूर रखी वो औरतें। मुगल शासकों के पोतों को गालियां क्यों दी? वो इसलिए कि उन्होंने अब्दाली को बुलाया था और वो यहाँ उन्होंने हार का वजह देखी। अगर वो हार जाता तो उसका क्या होता, उनकी तो औरतें भी लुट जाती, उनके फौजी का, क्योंकि कुछ फौजी उसके भी भाग गए थे जब उनको तनख्वाहें नहीं मिली, जब उनको खाने को नहीं मिला और घोड़ों पर वो भाग गए। तो उनको इसीलिए दिया कि मुझे सत्ता भी नहीं मिली, मुझे तुमने रसद भी नहीं दी, मुझे तुमने हथियार भी नहीं दिए, तुमने आदमी भी नहीं दिए और मुझे तुमने यहाँ पर ऐसा बना दिया। और उनको वहाँ पर शालीमार बाग के अंदर जब कैंप लगा, इनको वहाँ बुलाया और वहाँ पर से इनको गालियाँ दे करके भगा करके फिर वो अफगानिस्तान की तरफ प्रस्थान कर गया। जीतने के बाद? जीतने के बाद, लड़ाई जीतने के बाद। तो आप ये कह सकते हैं कि पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ वो जो लड़ी गई, उनमें जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई वो सिर्फ और सिर्फ दीन को बचाने के लिए और धर्म को बचाने के लिए लड़ी गई। जी हाँ, जो अब्दाली को जो बुलाया गया था वो इसलिए बुलाया गया कि यहाँ पर ये कह करके वायदा करके बुलाया था कि हिंदुस्तान के अंदर दीन खतरे में है और आप दीन को बचा सकते हैं। आप कुल आलम के सबसे बड़े बादशाह हैं, हम आपको आदमियों की मदद देंगे, हम आपको रसद की मदद देंगे, हम आपको ये तो बंदूकें देंगे। तो आप दीन को बचाते हुए आप आइए, हिंदुस्तान को बचाइए और यहाँ इस्लाम खतरे से बच जाए और हम यहाँ पर अपने इस्लाम को प्रचार को यहाँ आपके जेरे साए में हम लोगों तक पहुँचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सब जानकारी देने के लिए। और पानीपत के तीनों युद्धों की कहानी जो है वो लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, लेकिन जिस हिसाब से आपने बताया विस्तार से, ऐसी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो पानीपत के 3 युद्ध और इन तीनों युद्धों के बारे में आपने सुना भी है, किताबों में पढ़ा भी होगा, लेकिन जो जानकारी आज आपको मिली है शायद मुझे लगता है कि ऐसी जानकारी आपके पास पहले नहीं होगी, क्योंकि ये इतिहासकार
के द्वारा खुद की किताबें पढ़ने के बाद, जो इतिहास की किताबें हैं वो पढ़ने के बाद, रिसर्च के बाद, और यहाँ जो युद्ध हुआ इस इलाके के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में जानने के बाद ये सारी कहानी आप तक पहुंची है। मेरे सहयोगी बलजिंदर के साथ संजीव कुमार, देश हरियाणा टीवी। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।